आज इंडिया में लाखों लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उन सभी के दिमाग में एक ही बात घूमते रहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल ही फेमा और आरबीआई के नियम के अनुसार, कि कौन सा फॉरेक्स इंडिया में लीगल है और कौन सा फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है गाइस। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और आप जो है बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं गाइस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ब्लूबेरी। इसमें हम लोग ट्रेडिंग को ड्रीम के साथ नहीं बल्कि ट्रेडिंग को डिसिप्लिन के साथ समझाते हैं गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग फॉरेक्स का मतलब समझते हैं कि फॉरेक्स का मतलब होता क्या है गाइस। तो गाइस, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना गाइस। जैसे यदि हम आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाएं, यूं समझ लीजिए कि आपके पास इंडियन रुपीज है और आपको जरूरत है किसी दूसरे देश में शॉपिंग करने का, तो वहां इंडियन रुपीज अगर डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वहां के पैसा को लीजिएगा, मतलब वहां के करेंसी को लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अपने इंडियन रुपीज को दीजिएगा और वहां के करेंसी को लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है ना। यहाँ पर एक क्या किया, एक सेल किया और एक बाय किया, तो यहाँ एक ट्रेड हो गया गाइस। इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग गाइस। किसी भी देश के करेंसी का साथ अपने देश की करेंसी का एक्सचेंज करना ही कहलाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग गाइस। तो इंडिया में फॉरेक्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है गाइस, इसके कारण को हम लोग जानते हैं। तो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पर हमें बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए मिल जाते हैं। फिर फॉरेन ब्रोकर क्या करते हैं, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं गाइस, है ना। लेकिन कोई भी इंडिया के आरबीआई के नियमों को नहीं पढ़ता है, इसलिए ये यहाँ के लोगों में ये कंफ्यूजन बना रहता है गाइस। चलिए गाइज, अब हम लोग जानते हैं कि आरबीआई और फेमा क्या कहता है गाइज। आरबीआई का मतलब आप लोग जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फेमा का मतलब होता है गाइज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, है ना, ये होता है। और कोई भी इंडिया के कोई भी पब्लिक, कोई भी लोग फ्रीडम हो करके, है ना, बाहर के ब्रोकर से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जब तक आरबीआई इसको अलाउ नहीं करता है गाइस। चलिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल कब है इंडिया में गाइस। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल तभी है जब आप लोग यूएसडीटी बाय इनर, यूरो बाय इनर, जीबीपी बाय इनर और या जेपीवाई बाय इनर में ट्रेड करते हो गाइस, तभी ये लीगल है। इसका मतलब तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। इसका मतलब होता है रुपयों को एक्सचेंज करना। हम रुपया दिए वो हमें डॉलर देगा, हम डॉलर दिए वो हमको रुपया देगा, हम यूरो दिए वो हमें इनर देगा, जीबीपी दिए वो हमें इनर देगा। मतलब करेंसी का एक्सचेंज ही, है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। और इसी तरह का ट्रेडिंग ही इंडिया में लीगल है, वो भी कहाँ, तो इंडियन ब्रोकर पर गाइस। अगर इंडियन ब्रोकर में आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है तो आप लोग बिल्कुल वहां ट्रेड कर सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है। ये आपको जीरो धन मिल जाएगा, ये आपको धन में मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रोकर पर मिल जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स इलीगल कब है ना, इसको हम लोग इलीगल कब मानते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल कब है। इलीगल तब है जब आप लोग इंडियन ब्रोकर के साथ नहीं बल्कि बाहर के ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। बाहर के ब्रोकर में आपका अकाउंट है गाइस, है ना। जिस बाहर का वो बहुत सारा ब्रोकर है ना, उसमें अगर आपका अकाउंट है और उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तब ये इलीगल है। फिर ये इलीगल कब है, तो जब आप लोग अपने करेंसी को छोड़ करके किसी दूसरे करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड बाय यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं, यदि आप लोग बीटीसी बाय यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप यूरो बाय यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सभी तरह के ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है गाइस, है ना, बिल्कुल इलीगल है। यहाँ इसमें आप ट्रेड
तो पनिशमेंट में सबसे पहला पनिशमेंट आपका हो सकता है गाइस कि यदि आपके फॉरेक्स ब्रोकर में जितना भी फंड है उसका 3 गुना से ज्यादा पेनाल्टी आपको लग सकता है गाइस। आपको कम से कम 10 साल तक का जेल भी हो सकता है और आपके घर पर लीगल नोटिस भी आ सकता है गाइस। तो ये सब कुछ पनिशमेंट है, लेकिन गाइस इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक को ट्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल है गाइस, है ना। फेमा सभी को ट्रैक नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ट्रैक करना है ना इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश आप लोग पकड़ा जाते हैं फिर आप लोग को ये पनिशमेंट मिल सकता है गाइस। इंडिया में इस तरह का ट्रेडिंग इलीगल है, फिर भी लोग ट्रेड क्यों कर रहे हैं गाइस, इस टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि गाइस आपको बताए हैं पब्लिक को ट्रेड करना मुश्किल है, बहुत से लोग रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हैं और जो ब्रोकर होता है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर होता है, तो है ना इसको भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है गाइस। इसी वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पा रहे हैं गाइस। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सारा रूल बता दिया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, है ना, आप पेनाल्टी सह सकते हैं, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड कीजिए, वही आपके लिए सबसे सेफ जोन है गाइस। तो गाइस आप लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं गाइस। प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।